जी, मैं सुधाकर प्रियदर्शी न्यूज़ स्पीकर से जी और नीट की परीक्षा को लेकर माननीय मोदी जी काफ़ी ज़िद में हैं कि हम परीक्षा हर कीमत पर लेंगे। जगह जगह पूरे हिंदुस्तान भर में आंदोलन की स्थिति बन गई है। छात्रों के हित को देखते हुए छात्र कोई परीक्षा टाली जाए, इसको लेकर आंदोलन हमारा पूरा देश हो चुका है। ऐसे लेकर मैं आज श्री हरिशंकर प्रसाद त्रिवेदी जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर से उनका मैं विचार जानना चाहूँगा कि आखिर जी और नीट की परीक्षा को लेकर इतना जिद क्यों है मोदी जी का कि हम परीक्षा हर कीमत पे ही करवाएंगे। उनका क्या विचार है, आइए उनसे विचार लेते हैं। जी, हरिशंकर त्रिवेदी जी। जी नमस्कार। जी सारे बंधुओं को नमस्कार। जी मैं आपका विचार यह जानना चाह रहा हूँ कि ये नीट के और जी के पूरे भारतवर्ष में लगभग 28 लाख छात्र हैं। कोरोना महामारी अपने चरम पर है। प्रत्येक दिन 76,000 के आसपास का रेशियो हो गया है कोरोना संक्रमित मरीजों के डिटेक्शन की। वैसे ही स्थिति में ऑल ओवर इंडिया के हमारे जो 28 लाख छात्र हैं नीट और जी की परीक्षा देने वाले, अपने घर से 300-500 किलोमीटर दूरी की तय करेंगे, जहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। वैसे स्थितियों में इन हमारे नौनिहाल बच्चों के जो देश के कर्णधार भी हैं, उनका जान काफ़ी खतरे में है। और इधर मोदी जी अपने जिद पे हैं कि मैं हर कीमत पर परीक्षा लूँगा ही लूँगा। पूरा देश आंदोलित है इन छात्रों के पक्ष में कि परीक्षा को टाली जाए। आखिर इस पर आप अपना क्या विचार रखना चाहते हैं? देखिए, पढ़ाई नहीं तो परीक्षा नहीं। हमारा विचार ये है कि आप पढ़ाइए, उसके बाद परीक्षा लीजिए। किसी चीज़ का जब तक बीज डालिएगा नहीं, फसल कहाँ से काटिएगा। पढ़ाई बच्चों की होगी नहीं तो बच्चे एग्ज़ाम में लिखेंगे क्या। दूसरी समस्या, एक तो पढ़ाई की समस्या आ गई, दूसरी समस्या कि आज जब से लॉकडाउन लगा है सारे विद्यालय तो बंद ही हैं, सारे कोचिंग संस्थान, यहाँ तक कि प्राइवेट ट्यूटर भी बच्चों को नहीं पढ़ा रहा। ना कोई गार्जियन अपने बच्चों को वहाँ भेजने के इच्छुक है। कहे कि सब लोग सरकार के हर कदम में साथ मिला के चलना चाहते हैं। सरकार कहती है कि सोशल डिस्टेंस, आप सोशल डिस्टेंस की बात करते हैं तो स्कूल में सोशल डिस्टेंस क्यों नहीं चल सकता है। आप स्कूल को शिफ्ट वाइज कीजिए। 3 शिफ्ट में जो मान लीजिए कि एक बेंच पे 3 बच्चा बैठता है तो उसको 3 शिफ्ट में हम स्कूल को कर देंगे तो एक बेंच पे 1 बच्चा हो जाएगा ना। जी बिल्कुल। तो शिक्षा के प्रति सरकार की क्या रवैया है? शिक्षा के प्रति सरकार की कोई रवैया नहीं है। आज आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, आंदोलन कीजिएगा तो उसका एक्ट अलग है। कोरोना काल में कोई आंदोलन आप कर रहे हैं तो बच्चे जेल जाएंगे। अगर परीक्षा का बिना पढ़ाई का परीक्षा लेना चाहते हैं तो उन लोग को अपग्रेड कर दीजिए, सीधे उन लोग को पास मार्क्स दे दीजिए कि पास हो गए लोग। जी जी। नहीं तो इस समय में आप बाहर जाइए, कहीं होटल नहीं मिल रहा है, कहीं खाना का नहीं मिल रहा है, तो कौन बच्चा जाएगा। तो इसमें तो आप अपने मन का न करना चाहते हैं। जो आपके चाहने वाले फॉलोअर लोग हैं उन लोग का आप अरेंज कीजिएगा, वो जाएगा, होटल में रहेगा, उसका होटल का भी व्यवस्था मिल जाएगा, खाने का भी व्यवस्था मिल जाएगा, हर व्यवस्था आप अरेंज कर दीजिएगा। तो सरकार की दोहरी नीति है। जी जी। ये दोहरी नीति है सरकार की कि एक वर्ग को वो वंचित करना चाहता है शिक्षा से। जी। जिस शिक्षा को हमारे मनमोहन सिंह जी ने गांव-गांव में स्कूल खोल के बढ़ाया था, उस शिक्षा स्थली को क्वारंटाइन सेंटर में बदल दी है। अपने से एक क्वारंटाइन सेंटर तक नहीं बना पाए। इनका यही 6 साल का विकास 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 6 साल में क्या किया है? कितने दिनों तक दूसरे का रोना रोते रहिएगा? 70 साल में 11 साल बीजेपी ने राज किया है। 11 साल का कोई उपलब्धि होना चाहिए ना। 6 साल में मोदी जी क्या किए? हम लोग जिस शहर में रहते हैं, यहाँ कोई, आप लोग भी पत्रकार हैं, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट बताइए। कोई भी अगर एक भारत सरकार का कोई प्रोजेक्ट आ गया हो, ये चौसा थर्मल पावर, ये कब का है? इसका इनॉग्रेशन किया जाता है। यहाँ पे ये हो रहा है, जो उद्घाटित चीजें हैं जो पहले से बन चुकी हैं, उसको रीइनॉग्रेशन के नाम पे झूठा प्रोपगंडा के माध्यम से देश को दिग्भ्रमित किया जा रहा है।
और कुछ इनसे होने जाने का मतलब है ये नहीं। मतलब ये कि ये कुछ कर नहीं रहे हैं और बच्चों के हित की भी बात नहीं कर रहे हैं, बच्चों का जान जोखिम में डालना चाहते हैं। देखिए, जब अपने पढ़े लिखे रहेंगे, जो पढ़ा लिखा रहता है, जैसे मोदी जी का आज तक क्वालिफिकेशन नहीं है, प्रधानमंत्री जी हैं, क्वालिफिकेशन नहीं है, इस आधार पे हम बोल रहे हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं कि चाय वाले हैं, शायद कहीं कोई स्टेशन था जो चाय का दुकान था, कोई वाटनगर या ऐसा सुनने में आया है, हम लोग देखे नहीं है, गुजरात गए नहीं है, वहाँ पे चाय तो चाय वाले का क्वालिफिकेशन क्या होता है? तो वो सोच रहे हैं, अब बच्चों को यही नहीं तो वो एक सेकेंड, वो यही चाह रहे हैं कि जैसे मैं चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, जी बात समझिए, जी जी तो बच्चे भी बिना पढ़े हुए कुछ बन सकते हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि पहले आईएएस आईपीएस के लिए कितना रगड़ के लोग पढ़ते थे तो आईएएस आईपीएस बनते थे। आज के डेट में क्या किया है सरकार, देखे ना, जॉइंट सेक्रेटरी में डायरेक्ट बहाली हुआ है कुछ लोगों का। जी, ऐसी खबर भी आई है कि बगैर जो है पढ़ाई के, बगैर ये हाँ। सबके एडवोकेट जनरल भी बन जा रहे हैं। जी 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 ये जी, कहना जी। चाह रहे हैं हम आप यही कहना चाह रहे हैं कि सरकार को जिसको मन करेगा कि ये उसके लायक है, उनको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, सरकार उनको ग्रेड कर देगी। तो आखिर बच्चों के भविष्य की ही तो बात है ना कि वो परीक्षा चाह रहे हैं कि परीक्षा बच्चों का नीट का जी का हो जाए, बच्चों के भविष्य की ही तो बात वो सोच रहे हैं। आखिर नीट के बच्चे अगर परीक्षा दे लेते हैं, क्वालिफाइंग प्रवेश परीक्षा कर जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उन लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा, इंजीनियर बनने का मौका मिलेगा, डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा, तो उनके हित में ही तो बात कर रहे हैं ना, उसमें वो बुरा क्या कर रहे हैं। हमारा एक मिनट बात सुनिए, बच्चों को ब्रेक नहीं करेंगे, वो नहीं रोकेंगे, इसमें क्या होगा कि अगर 100 बच्चों का एग्ज़ाम देना है तो उसमें 20 बच्चे 15 बच्चे एग्ज़ाम दे पाएंगे। काहे कि हमारा आधा बिहार जो है वो बाढ़ से तबाह है, तो बाढ़ के बच्चे तो, बिहार के बच्चे तो, आधा आबादी तो हमारी आएगी नहीं, तो ऐसे ही हम 10 में 5 हो गए, 5 में 3 नहीं जाएगा, 2 हो गया, 2 गो उनके फॉलोअर जाएंगे, उनको अपग्रेड कर देंगे वो। तो ये अगर वो रिजल्ट 100% आ जाएगा, आप समझ सकते हैं बिहार कैसा जगह है शिक्षा के मामले में। अगर रिजल्ट 100% आ जाएगा तो जॉब भी देना पड़ेगा ना। आप इंटाइटल अगर आईएएस कर जाएगा तो आपको कलेक्टर बनाना पड़ेगा ना, तो जिला खाली रखना पड़ेगा ना, तो ना क्वालिफिकेशन रहेगी ना आप जॉब मांगिएगा। मतलब ये हुआ कि इस महामारी को लेकर बच्चे जहाँ तहाँ जैसे तैसे रुक जाए, कम से कम बच्चे परीक्षा पास करें, ताकि जो है आराम से हम अपने नीतियों को लेकर चल सके। वो ये बात है क्या? यही बात है। रोजगार हम बच्चा क्वालिफाइड होगा तो रोजगार चाहिए ना उसको जी। और रोजगार हमारे पास रोजगार है नहीं, तो हम क्वालिफिकेशन को काहे नहीं रोके, स्कूलें को काहे नहीं बंद कर। मतलब ये हुआ कि इस समय परीक्षा का जिद उन्होंने जो किया है, क्वालिफिकेशन को रोकने की बात किया है क्या? एकदम 101%। तो क्या ये कोरोना जैसी जो संक्रमण की बीमारी जो चल रही है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? कोरोना से बच्चे भी आहत हो सकते हैं क्या? ये तो सरकार जहाँ जहाँ कोरोना कहेगी ना, कोरोना वहीं जाता है जहाँ गवर्नमेंट कहती है, उसके अलावा कोरोना कहीं नहीं जाता है। नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। कोरोना तो पूरे विश्व में फैला हुआ है, भारत में फैला हुआ है, विश्व में फैला हुआ है। हम लोग भी टीवी से सुनते हैं। जी जी। तो टीवी में क्या दिखाया जा रहा है आजकल, ये किसी से छुपा नहीं ना है कि क्या दिखाया जा रहा है। कोई ऐसा उदाहरण? कितने टीवी वालों को उसके आधार पर कोर्ट से पनिशमेंट भी मिला ना, कितने लोगों को गलत न्यूज़ दिखाने के चक्कर में पनिश भी हुए। आप हमको बताइए, आप बक्सर से पत्रकारिता सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं, आप हमको एक बात का जवाब दे दीजिए कि आप बक्सर के सबसे मालिन बस्ती शांति नगर और हमारे किला के ऊपर, यहाँ के लोग ना मास्क इस्तेमाल करते हैं, ना सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं, ना बार बार हैंड वॉश करते हैं। कितने पेशेंट मिले हैं यहाँ पे? शून्य के बराबर लगभग। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए। मतलब कोरोना के अस्तित्व को आप इनकार कर रहे हैं? कोरोना है नहीं, कोरोना का दहशत फैलाया गया है, कोरोना का प्रोपेगेंडा किया गया है। कोरोना जो है वो हम लोग के देश के लिए नहीं है। हम लोग का जो टेम्परेचर है उससे हट के है। हम लोग के यहाँ डस्ट को ऑब्जर्व करने की क्षमता है। बाहर अमेरिका में चले जाइएगा तो वहाँ के लोग को डस्ट भी ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। हम लोग का क्लाइमेक्स दूसरे टाइप का है। यहाँ देखते हैं
सिगरेट पे लिखा है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, कैंसर होता है, लोग कैंसर खाते हैं। यहाँ पे कलेजा के मजबूत हैं बिहारी इसलिए यहाँ कोरोना का डर नहीं है। कोरोना आएगा और भाग जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि क्यों नहीं तो मोदी जी के द्वारा यह कह दिया जाता है कि कोरोना है नहीं, बच्चे आए परीक्षा दें, बच्चों को कुछ भी होने नहीं जा रहा है। देखिए मोदी जी अपने भाजपाई कुछ कोरोना यहाँ बक्सर में फैलाए थे। कब कोरोना फैला बक्सर में? जब वहाँ पार्टी हुआ, पटना में गया लोग सभापति जी के इसमें, सभापति महोदय को जब कोरोना निकल गया तो बहुत सारे बक्सर के लोग मिल के आए थे, जो मोदी जी का पर्चा घर घर बांट रहे थे। और लोगों से कहा जा रहा था कि पेपर नहीं लेना है, बैंक के पैसा में भी कोरोना आ रहा है। ये भी हल्ला हम लोग सुने थे। तो पैसे में कोरोना आ सकता है, बैंक के रुपया में कोरोना आ सकता है, पेपर से कोरोना आ सकता है, और मोदी जी का जो पर्चा है उसमें कोरोना नहीं आ सकता है। कोरोना ही बंटवाए हैं पूरा बक्सर में, जो भी है सुनियोजित कोरोना बांटा जा रहा है। ये सुनियोजित है कोरोना, सुनियोजित है कोरोना, ये कोरोना एग्जिस्टेंस में नहीं है। ना उसको भेज के कराया जा रहा है। तो हमारे बच्चे परीक्षा देने जाएं कि न जाएं, देने जाना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? आप इस पर एक शब्द में थोड़ा सा बोल दें। आप देखिए पढ़ा है बच्चा, बिल्कुल तैयारी कर रहा है, बच्चे सब नीट की तैयारी किए हैं, जी की तैयारी किए हैं। तैयारी अगर जो बच्चा किया है वो तो एग्जाम चाहेगा, लेकिन बच्चा जो पढ़ाई में बाढ़ में रह गया है, बर्बाद हो गया उसका समय, 3 महीना वो छुपना ही में रह गया है, वो बच्चा कैसे परीक्षा देगा? नहीं, बच्चे जो तैयारी किए हैं वो भी इस कोरोना के नाम पर काफ़ी भयभीत हैं। कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए हैं बच्चे। ये चीज़ गवर्नमेंट को इस पर एक मतलब सुलझा हुआ कदम उठाना चाहिए। हम लोग यही आग्रह करेंगे सरकार से कि सारे बच्चों को हित को ध्यान में रखते हुए इस पे कोई उचित निर्णय लिया जाए। तो ये हमारे बच्चे जो परीक्षा देने जाने वाले हैं, बच्चों का सेंटर जहाँ भी है, उन लोगों के लिए ट्रेन की व्यवस्था, बसेस की व्यवस्था, और बच्चे जहाँ पे जाएंगे कंप्लीट हाइजेनिक व्यवस्था वहाँ पे कर दिया जाए, स्वच्छ कर दिया जाए। इसका अगर मोदी जी अगर घोषणा कर दें कि नहीं व्यवस्था टंच है, ठीक है, आप परीक्षा आके दे सकते हैं, कोई खतरे की बात नहीं है। तो एक बात बताइए ना, मोदी जी गरीब जो आ रहा था गुजरात से, सूरत से, तो उसको भी कहते थे कि हम ट्रेन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। आप क्या, हम तुम नहीं विश्वास करते उनकी बातों पे? मैंने अभी कहे वो नहीं है, लेकिन अगर कह दे कि मैं बच्चों के कह दे तब भी हम विश्वास नहीं करते उनकी बातों को। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का जो शब्द होना चाहिए वो डिगना नहीं चाहिए। मतलब अंततः यह कहना चाहते हैं कि बच्चों के जीवन और जान से कोई हम समझौता नहीं करना चाहते हैं, आप इस परीक्षा को टालें, आगे बढ़ाएं, आप ये चाहते हैं? आगे अगर टाल देते हैं या अपग्रेड कर दें, टालना क्या है, अपग्रेड कर दें, नौकरी दे दें, क्या दिक्कत है? तो जब तक बच्चे क्वालिफाइंग नहीं कर, जब बच्चे माने बिना पढ़े हुए आईएएस आप बना सकते हैं, तो इसको क्वालिफाई कराने में क्या लगा हुआ है? आप सरकार हैं जी, आपके हाथ में तो हर चीज़ है। नौकरी दे के भी उसको आप पढ़ा सकते हैं। क्या नौकरी में पढ़ने के लिए छुट्टी नहीं मिलता है? उसको नौकरी दे दीजिए, उसके बाद पढ़ाइए। ठीक है, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद बात करके, आपका विचार जान के। नमस्कार जी जैसा कि हम लोग हरिशंकर त्रिवेदी जी AICC के मेंबर से हम उनका विचार जानना चाह रहे थे कि नीट और जी के परीक्षार्थी जो हैं 28 लाख के लगभग, वो पूरे हिंदुस्तान में यहाँ वहाँ जहाँ भी परीक्षा केंद्र वहाँ पे जाना चाहते थे। इस कोरोना काल में उन लोगों को परीक्षा दिलवाने की व्यवस्था अगर उचित हो जाती है, स्वच्छ व्यवस्था हो जाती है, तो वहाँ तक तो ठीक है। बाकी अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में बच्चों को परीक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए, इसको रोक देना चाहिए। और अगर मोदी जी आश्वासन अगर देते हैं कि नहीं हम व्यवस्था सुदृढ़ कर देंगे, बच्चों के परीक्षा लायक माहौल दे देंगे, तो भी मैं भरोसा नहीं करूँगा। हरिशंकर प्रसाद त्रिवेदी जी का यह कहना है।